ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुबंध चतुष्टय में जो सबसे पहले पहला अनुबंध है वो है अधिकारी। तो यहाँ अब अधिकारी का वर्णन चल रहा है और अधिकारी के साधन चतुष्टय को बता रहे हैं। कल हमने देखा श्लोक 16 तक, 15 और 16। आद्यं नित्यानित्य वस्तु विवेक है साधनम मतम इहामुत्रार्थ फल भोग विरागस्तु द्वितीयकम क्षमादि षट्क संपत्ति तृतीयं साधनम मतम तुरीयंतु मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। अब यहाँ प्रश्न ये होगा कि जो आरंभ का साधक है उसको कहा गया है आपको नित्य अनित्य वस्तु विवेक करना है। अब उसको नित्य वस्तु क्या है उसका भान है नहीं है। तो जिसको नित्य पता ही नहीं है उसको आप कहोगे आपको नित्य अनित्य का विवेक करना है, तो आरंभ कहीं ना कहीं तो आपको आरंभ करना है। तो आरंभ कैसे करेगा? जो जो अनित्य है वो मेरा ध्येय नहीं है, जो अनित्य है वो मेरा साध्य नहीं है, इतना उसको पता है। नित्य क्या है वो उसको पता नहीं है। तत्वबोध में तो एक जगह दिया है विवेक क्या है, सत्य मिथ्या विवेक। तत्वबोध में दिया है, शायद विवेक चूड़ामणि में दिया है। विवेक चूड़ामणि में विवेक की व्याख्या ही ऐसे की है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवो एवं रूपो विनिश्चयः विनिश्चयः सोयं नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, ऐसे कुछ है। नहीं, ऐसे ही है श्लोक। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन पूर्व पंक्ति ऐसी है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। वेदांत अध्ययन के पहले आपको न ब्रह्म पता है, न सत्य क्या है, न मिथ्या क्या है। तो अगर आप कहोगे कि ये आपका साधन चतुष्टय है, इसको होने पर आप अध्ययन कर सकते हो, तो आप में तो है ही नहीं, आप अध्ययन कैसे करोगे? तो इसका अर्थ पहले इतना समझ, दो चीज इसमें समझनी है। एक क्या है कि अनित्य क्या है वो हमको पता है, तो अनित्य का त्याग करना ये एक आवश्यक हो गया। और दूसरा, जो नित्य है वो अभी भले पता न हो, अभी हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन जब शास्त्र से बताया जाएगा कि ये नित्य वस्तु है, ये ब्रह्म है जो त्रिकाल अबाधित है, सत्य है, नित्य है, फिर उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य अथवा उसके साथ अन्य अनित्य वस्तु को उसका विवेक करने का सामर्थ्य, तो विवेक करने के सामर्थ्य वाला हो, ये बताना चाहते हैं। अभी आपको नित्य तो पता नहीं है, लेकिन जब बताया जाएगा तो आप पहले से ही इतने समर्थ हो विवेक करने में
कि जब वो बताया जाएगा तो आप विवेक कर लोगे। ये इस पंक्ति का अर्थ है। और कभी कभी ये प्रश्न होता है कि नित्य अनित्य विवेक और सत्य मिथ्या विवेक, इसमें क्या भेद है? क्या उत्तर दोगे? मतलब कुछ दृष्टि भेद, मतलब क्या दृष्टि भेद? कि जो ये धर्मी है, क्या धर्म? एक धर्मी है और नित्य उसका धर्म है, तो सत्य भी तो धर्म ही हो सकता है। दृष्टि भेद मतलब आप क्या कुछ और बताओ, प्रकाश करो इसके ऊपर, पंक्ति पर। इसको ऐसे देखेंगे कि जब सत्य कहा जाएगा त्रिकाल अबाधित देखेंगे, हम्म जब नित्य कहा जाएगा तब जन्म मृत्यु शून्य इस रूप से देखेंगे। मतलब नित्य शब्द और सत्य शब्द में कुछ भेद है। नित्यता भेद, वस्तुतः भेद नहीं है। हाँ, दृष्टितः थोड़ा भेद हो सकता है, देखने के ढंग अलग हो सकता है। प्रवाही नित्य होने पर भी सत्य नहीं है। प्रवाही नित्य होने पर भी वो सत्य नहीं है, मतलब बदलते रहेगा, संसार जैसे बदलते रहेगा। नित्य प्रतीत होता है, सोयम सोयम इस प्रकार से, लेकिन बदलते रहता है। बदलते रहने से जैसे सांख्य वाले मानते हैं, प्रधान नित्य है लेकिन कैसा है, बदलते रहेगा। तीन को, हाँ, मतलब पारिभाषिक शब्द कहीं से हम लेके इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मतलब ये पद आते रहते हैं, इसको समझने के लिए नित्य और सत्य को अभी छोड़ दो, अनित्य और मिथ्या, इन दो से विचार आरंभ करो तो स्पष्ट हो जाएगा। बंद कर, धक्का मार दो बस। नित्य उसको छोड़ दो, अनित्य और मिथ्या। जो अनित्य है वो मिथ्या है, ये अभी भान नहीं है, ठीक है? क्योंकि वेदांत क्या कहेगा, सबका सब अनित्य है और जो अनित्य है वो मिथ्या है। तो आरंभ में हमारा क्या विवेक होगा कि ये वस्तु भले अनित्य है लेकिन है। मिथ्या का अर्थ क्या है, इसकी सत्ता नहीं है। तो आरंभ का जो अधिकारी है वो ये स्वीकार करने में उसको कोई आपत्ति नहीं है कि ये बदल रहा है, वो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा कि इसकी सत्ता नहीं है, तो मैं प्रश्न करूंगा कि ये आपने क्या कह दिया, क्यों सत्ता नहीं है? इस पर हमको आपत्ति है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिससे हम व्यवहार करते हैं इसकी तो सत्ता है। रज्जु सर्प की सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक वस्तु की सत्ता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है, वो स्वीकृत है। व्यावहारिक वस्तु की सत्ता नहीं है, ये हम अभी नहीं ग्रहण करेंगे। तो इस स्तर पर जो अनित्य है वो तो मेरी समझ में आ जाता है कि सब कुछ अनित्य पदार्थ है, इसमें कुछ ना कुछ विकार हो रहा है और अंतिम विकार भी हो जाएगा, लेकिन इसकी सत्ता ही नहीं है। यहां पुष्प नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसका त्रैकालिक अत्यंत अभाव है। वो कौन स्वीकार करेगा बिना अच्छी तरह वेदांत का ग्रहण किए? तो इसलिए अगर कहा जाए कि आप नित्य अनित्य विवेक करो तो हम कहेंगे ठीक है, वो तो कर लेंगे। सत्य मिथ्या विवेक जो है ये तो बहुत सीढ़ियां चढ़ने के बाद होगा। ये एक तरह से इसको समझ सकते हैं। दूसरा,
जैसे आप बता रहे थे, जो नित्य है, नित्य हम परिभाषा कैसे करते हैं? काल में नित्य, जो काल में रहेगा और जो बदले भी नहीं, समझो प्रवाही भी ना हो लेकिन नित्य हो, ऐसा मतलब कूटस्थ नित्य, लेकिन काल में है। जब हम कहते हैं नित्य वस्तु क्या है? जो काल में परिवर्तन रहित है, काल में विकार रहित है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि काल में वस्तु है। वेदांत का कहना है कि जो नित्य वस्तु है, काल में नित्य वस्तु मतलब काल में ब्रह्म, लेकिन वेदांत क्या कहेगा? ब्रह्म में काल है। तो जब हम नित्य शब्द सोचते हैं लौकिक दृष्टि से, तो हमारी बुद्धि कैसी चलती है? जो काल में नित्य है, काल में जो बना रहेगा। तो ब्रह्म अगर नित्य है तो ब्रह्म कैसा होगा? काल में वो बना रहेगा, विकार रहित, लेकिन काल में वो है। लेकिन वेदांत जब कहेगा ये सत्य है, तो वेदांत का कहना क्या है कि ये काल में नहीं है, काल इसमें भास रहा है। काल भी वैसे ही मिथ्या है जैसे घटपट और रज्जु सर्प सब। तो वो एक अधिक उच्च स्तर का विवेक है। इसलिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक से आरंभ करके हम पहुंच सकते हैं। ये चिंतन के लिए एक विषय है, आप और भी चिंतन कर सकते हो, और अगर आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो भी आप सब स्वतंत्र हो इसमें। ये केवल हमने अपनी तरह से थोड़ा चिंतन, जो हमने महात्माओं से सुना है वो हमने बताया। तो इन दोनों पद को अच्छी तरह समझने से भेद स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा और सत्य मिथ्या विवेक, उसमें सीढ़ियां हैं थोड़ी। ठीक है। और यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, तो अमूत्र अर्थ फल क्या है, वहां क्या भोग है, वो तो अभी हमको किसी को ज्ञात नहीं है, केवल श्रुति स्मृति से हम पढ़ के बता सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन कम से कम जो इहलोक में भोग हैं, इन सब से तो वैराग्य पहले हो जाए। और अमूत्र का वैराग्य इसलिए कहा है कि आपको फिर कर्म, जो वैदिक कर्म है जिससे कि पुण्य प्राप्त होगा, जिससे स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, उसकी भी इच्छा न हो, तब आप कर्म संन्यास ले सकते हो, इसलिए वो कहा है। अब इसका थोड़ा विवरण देखो नीचे टीका में। तथा ही, पूर्व में कहा कि श्रुति उपपत्ति अनुभूतिश्च, इसमें श्रुति उपपत्ति और अनुभूति है। 14वें श्लोक की टीका की अंतिम पंक्ति, एतद् ध्रुवम सुनिश्चितम श्रुत्युपपत्ति अनुभूतिभ्यः सिद्धम इत्यर्थः। अब उसको बताते हैं टीका में। तथा ही तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति श्रुत्या यत्कृतकं तदनित्यम् इत्यादि न्यायाच्च न जायते म्रियते वा विपश्चित् यो वै भूमा तदमृतम् अतो अन्यदार्तम् इत्यादि श्रुत्या च स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितो भूमा आत्मा नित्यम् ऋतम् ततो अन्यदनित्यम् मूला विद्या तत्कार्यञ्च इति विवेक उपलभ्यते जायते। कहाँ श्रुति में विवेक के बारे में बताया है? कोई पूछेगा कि श्रुति में कहाँ कहा विवेक? आपने एक प्रकरण ग्रंथ लिख लिया, वहां बोल दिए विवेक वैराग्य साधन संपत्ति ये सब चाहिए। श्रुति में कहाँ है विवेक शब्द? तो अब श्रुति में विवेक वैराग्य षट संपत्ति सब बताने हैं हमको। तो सबसे पहले
ये विवेक है। तद यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवं एवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत। ये छांदोग्य के 8वें अध्याय में है। तो जो जो अपने आप थोड़ा कुछ देखते रहते हैं उनको इन सब के नंबर वगैरह लगा के मंत्रों को ठीक ठीक देखते रहना, ये आपका अभ्यास होते जाएगा। तो ये पंक्ति क्या कहती है कि यह इस लोक में जो कर्मचित लोक है, कर्म से प्राप्त जो लोक है, उसका क्षय हो जाएगा। वो हम देखते हैं, अनित्यत्व इस जगत में देखते हैं। इसी प्रकार एवं एवं अमूत्र जो पुण्यचित लोक है, पुण्य से जो ग्रहित है, इसमें एक पाठांतर है कर्मचित अथवा कर्मजित और पुण्यचित अथवा पुण्यजित, दोनों। उस लोक का भी क्षय होगा, लोकः क्षीयते। इसका अर्थ है कि जैसे यहां सब अनित्य है वहां भी सब अनित्य होगा। यहां सब आवन जावन चलती रहती है, वहां भी वही होगा, चाहे कहीं भी जाओ। एक श्रुति है, इति श्रुत्या। फिर इसमें युक्ति क्या है, यद कृतकम तद अनित्यम। जो जो कार्य रूप में उत्पन्न हुआ है वो सब अनित्य होगा। तो ये अनित्य क्या है वो समझ में आ गया। इस लोक में सब अनित्य है, परलोक में सब अनित्य है, जो जो कार्य है सब अनित्य है। तो नित्य अनित्य विवेक में अनित्य का ग्रहण हो गया। नित्य क्या है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये नित्य को बता रहा है। नित्य क्यों, क्योंकि ये अविकारी है। अविकारी क्यों है, षड विकार का इस मंत्र में निषेध किया गया है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो 6 विकार, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो जो जायते नहीं है, जहां विनाश नहीं है, वो नित्य है। ये एक श्रुति। तो कहीं श्रुति में सीधे सीधे नहीं भी मिले, आपको अर्थ घटा के निकालना होगा कि ये नित्यत्व बताने वाली श्रुति है। ऐसे यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वो अमृत है। अमृत मतलब अविनाशी है। ये दूसरी श्रुति, ये छांदोग्य 7वां अध्याय। इसके पहले जो न जायते वो कठोपनिषद, कठोपनिषद 1-2-18। यो वै भूमा तद अमृतम, ये 7-24, 7-24, 7-24। अतो अन्यदार्तम, ये बृहदारण्यक के है। आर्तम का अर्थ है विनाशी। अन्यद सर्वम आर्तम मतलब बाकी सब इससे भिन्न, इससे भिन्न सब विनाशी है, मतलब ये अविनाशी है। अतः अन्यत, अस्माद अन्यत सर्वम आर्तम इत्यादि श्रुत्या। और ये भूमा मतलब नित्य अनित्य की दोनों प्रकार की श्रुतियां बता दी। इत्यादि श्रुत्या च स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितो भूमा आत्मा नित्यम, जो आत्मा अपनी महिमा में स्थित है, मतलब उसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। जिसका अन्य आश्रय होगा तो आश्रय नाश से उसका नाश होगा। आश्रय नाशे आश्रित नाश है। तो यहाँ आश्रय भी नहीं है, क्यों, स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता, इसलिए वो अविनाशी है। भूमा आत्मा नित्यम ऋतम, ऋतम सत्यम, ततः अन्यद अनित्यम, बाकी सब अनित्य है। अनित्य क्या है, मूला विद्या तत्कार्यंच, मूला विद्या अथवा मूला ज्ञानम कह दो तो नपुंसक लिंग रहेगा, मूला विद्या भी ठीक है, और उसका कार्य, ये सब अनित्य है। इति विवेक उपलभ्यते जायते, इस प्रकार से इसका विवेक होगा। ये जो भूमा शब्द है, आप अपने पुस्तक में देखो 192 पृष्ठ पर, मतलब इसको पहले अगर आपको देखना है तो कैसे देखना है,
$192 पृष्ठ संख्या, मतलब 192 100। हाँ 192। अच्छा, बहुत लोग मिला 192, मतलब आपके इसमें ऐसा है? इसमें भी? हाँ, आपका ठीक है, आपका ठीक है। अच्छा, तो ये दो काफी बदल है। अच्छा, कहीं ना कहीं 192 मिलेगा आपको? हाँ है। 192 पृष्ठ पर। हाँ 92 के बाद ठीक है, वो कॉपी रखना यहाँ उसका। इनका ठीक है। इसमें देखो भूमा शब्द का निर्वचन दिया है। अच्छा, स्वामी जी को तो ठीक है, सब पूरा ऐसा ही है। तो वो प्रति यहाँ छेड़ देना, दूसरी एक ऊपर से एक दूसरी प्रति निकाल दो स्वामी जी को। नहीं, ऊपर नहीं, मतलब उसी के अंदर। हाँ इनको दे दो, उसको बाहर ही रहने दो क्योंकि वो, हाँ ऊपर छोड़ दो। तो इसमें देखो भूमा शब्द का निर्वचन है। भूमा इति शब्दस्य निर्वचनम बीच में है पृष्ठ में। भूमेति बहुत्वम अभिधीयते, भूमा शब्द से बहुत्व बताया जाता है। कैसे? वो सूत्र वहां दे दिए हैं, वो पुस्तक ठीक हो शायद। हाँ? तस्मिन देखो पहला सूत्र क्या है लगा है वहां, पृथिव्यादिभ्य इमनिच। वाह, ये सूत्र लग के इमनिच प्रत्यय कृते, फिर बहोर लोपो भूच बहो इति सूत्रेण बहोः परस्य इमनिच प्रत्ययात् प्रत्ययस्य आदेः इकारस्य लोपः स्यात्। इमनिच के इकार का लोप होकर बहो स्थाने भूर इत्यादेशस्य स्यात्, ऐसे भूमन प्रातिपदिक बनेगी। फिर उसका प्रथमा एक वचन हो जाएगा भूमा। तो कहीं कहीं ऐसे जो दो तीन शब्द मुख्य मुख्य कहीं है तो उसकी पूरी व्याख्या की है केवल निर्देश करने के लिए। और इसका आपको आरंभ में जो एक कोष्ठ मिलेगा, देखो आरंभ में एक कोष्ठ होगा मंगलाचरण के पहले, उसमें कोष्ठ में ऊपर लिखा होगा विशेष विषय चिंतनम। ये उसका 15 नंबर है, XV लिखा होगा वहां, विशेष विषय, हाँ वही विशेष विषय चिंतनम। उसमें अलग अलग विषयों का जो जो चिंतन है वो बताया है कि मतलब जो ग्रंथ में नहीं हो लेकिन टीका में कहीं ना कहीं उसका विस्तार है। तो ये जो अभी हमने देखा वो 700 श्लोक, 740 में देखो 770 770, हाँ 770, 770 770 श्लोक जो है वहां हमने देखा है।
तो इस प्रकार आप बाकी सब भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने व्यस्त हो कि पुस्तक जैसे पाठ पूरा हुआ सब रख देते हैं, तो कभी जब दिखाया जाएगा तो ध्यान जाएगा कि अच्छा ये भी है इसमें, अच्छा हाँ ये भी है। जैसे पहले हमने कहा अंत में सब व्याख्याएं हैं, लक्षण दिए हैं वाक्य, इस प्रकार ऐसे जो कुछ कुछ विशेष विषय है, तो जैसे आनंद मीमांसा 673 श्लोक में वो दी गई है। चलो अब फिर से आ जाओ अपने पृष्ठ पर, वो सब बाद में देख लेना। तो भूमा शब्द का निर्वचन हो गया। आगे देखो, यत् कर्मणा संपादितम तद भोग्यम भोगायतनंच इहलोक परलोक विषय जातम सर्वमनित्यम इत्यर्थः। जो कर्म के द्वारा संपादित है, भोग्य वस्तु और भोगायतन शरीर, जो इहलोक परलोक में विषय बनता है किसी भी प्रकार से, वो सारा का सारा अनित्य है। भोग्य मतलब पदार्थ, भोगायतन मतलब जहां भोग ग्रहण होगा, स्थूल शरीर, ये सब का सब अनित्य है। अब विवेक के बाद वैराग्य, वैराग्य के बारे में बताते हैं। श्रुति में वैराग्य कहाँ है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य कृतः कृतेन। तो इसमें वैराग्य कहाँ है? निर्वेदम आयात, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य, वैराग्य हो, ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है। परीक्षण करना मतलब विवेक करना। कर्मचितान ये वही है, तद यथेह कर्मचितो लोकक्ष्यते। लोक कैसे हैं? कर्मचित है। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, तो जो ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए वो बार बार जगत की परीक्षा करते रहेगा कि ये देखो इतनी प्राप्ति के बाद ये परिस्थिति, ये जो जो प्राप्त हुआ सब अनित्य, कोई भी हो चाहे। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। ब्राह्मण मतलब जो चिंतन करने के सामर्थ्य वाला व्यक्ति है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी हो, उनको वैराग्य हो जाए, निर्वेदम आयात। निर्वेद का स्वरूप क्या होगा? वैराग्य का स्वरूप क्या होगा? अकृतः कृतेन नास्ति, नास्ति अकृत कृतेन। अकृतः क्या है? ब्रह्म, जो कृत नहीं है, क्योंकि यद कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक है वो तो अनित्य है, तो ब्रह्म कैसा होना चाहिए? अकृत। जो अकृत है वो कृतेन नास्ति, कर्म करने से ब्रह्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म किसी कर्म का फल नहीं हो सकता। तो अगर मेरे पास विकल्प है कि या तो कर्म करना है या ज्ञान प्राप्त करना है, और मुझे चाहिए ब्रह्म, और ब्रह्म किसी कर्म का फल नहीं हो सकता, इसलिए कर्म संन्यास, कर्म से वैराग्य हो जाए। क्योंकि किसी भी कर्म का फल ब्रह्म नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको कहा जाए कि यहां से 5 बसें जा रही हैं, आपको कहाँ जाना है, तो मैं कहूंगा अच्छा मुझे जाना है गंगोत्री। ये 5 बसें जाती हैं, कोई दिल्ली जाती हैं, कोई कहीं जाती है, कोई कहीं जाती है नीचे, तो हमको ये बस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बस से जो प्राप्त होगा वो मेरा ध्येय नहीं है। तो कर्म से जो प्राप्त होगा वो मेरा ध्येय नहीं है, और जो मेरा ध्येय है वो कर्म से प्राप्त नहीं हो, इसलिए कर्म से संन्यास लेना, ये प्रयोजन है। तो परीक्ष लोकान ये श्रुति ये कहती है, नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन अकृतः नास्ति, तस्मात् तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत्। फिर वो गुरु के पास जाएंगे। तो इतना चिंतन करने के बाद अगर कोई गुरुकुल में आता है तो पके हुए हैं बिल्कुल, उनको अभी और ज्यादा
ये वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो तैयार है, उनको जैसे ही बोध मिलेगा वो ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जो अगर इतने तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो भी अगर इस प्रकार से चिंतन करते रहेंगे वो परिपक्व हो जाएंगे ज्ञान के लिए। ये श्रुति का वादा है। आगे, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, ये बृहदारण्य की श्रुति है। ये कहता है कि जो भी आप कहते हो कि ये मेरा प्रिय है, मुझे चाहिए, वो चाहिए, वास्तव में सब आत्मा के लिए ही है। इसलिए आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। इसकी अलग से मीमांसा हम कर सकते हैं, यहां तो अभी आवश्यक नहीं है। केवल इतना समझ लेना है कि तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानंदत आत्मनः, ये पंचदशी का श्लोक है। जो प्रेम अन्य के प्रति है वो वास्तव में आत्मा के लिए है, लेकिन जो प्रेम आत्मा के लिए है वो अन्य के द्वारा नहीं है। आत्मा को तो मैं बिना किसी परिस्थिति अथवा देश काल, बिना किसी व्यवधान के हमेशा मैं प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को यहां चाहता हूं, कमरे के बाहर पता नहीं मैं चाहता हूं कि नहीं, अथवा आज तो चाहता हूं पता नहीं कल क्या होगा। ऐसा कोई इसमें परिच्छेद नहीं है। अन्य वस्तु जैसे अभी ये जो गर्म कपड़े निकले हैं, अब थोड़े 4 महीने तक ये गाड़ी चलेगी। इसको अगर कोई कहे कि आप बहुत बढ़िया है ये स्वेटर, तो एक काम करो जून में दोपहर को पहनो, तो हम कहेंगे चाहे कितना भी बढ़िया हो, जून में इसको फेंक दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वो सुख नहीं देगा। लेकिन आत्मा ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी देश में अथवा किसी काल में वो दुख देगा। वो हमेशा सुख स्वरूप है। तो उसका जो महात्म्य है एक बार हमको समझ में आ गया कि ये तो हमेशा आनंददायक है। प्रिय वस्तु तब होगी जब वो सुख देगी, और वैराग्य कहां से होगा? दुख से होगा। हम ये नहीं कहते कि हमको किसी वस्तु से वैराग्य होगा। जब वो वस्तु दुख देगी तब उस वस्तु से वैराग्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दुख है। जैसे समझो, ये मैंने पुष्प लिया, ठीक है, अब इसको मैं ग्रहण करने जा रहा हूं और इसके अंदर एक छोटा सांप निकला, समझो। ये अति प्रिय हो भले, लेकिन इसको सूंघने की चेष्टा अब हम इसको तुरंत छोड़ देंगे। क्यों? अब इसमें दुख का निमित्त है। जब तक वो पता नहीं था सुख का निमित्त है, हम इसको ग्रहण करेंगे। जैसे ही पता चला इसमें दुख का निमित्त है, हम छोड़ देंगे इसको। इस प्रकार सभी चीज में तो वैराग्य हमको दुख से होता है कि जहां दुख होगा हम छोड़ देंगे। तो जब शरीर भी बहुत दुख देता है तो हम कहेंगे इसको छोड़ो, अब बहुत हो गया। तो किसी भी चीज में ये होता है। वस्तु से कभी वैराग्य नहीं होता, उसमें सुख है या दुख है वो हम देखते हैं। कोई अगर कहता है तो बहुत सारा पैसा ये लो आप, तो पैसे में सामान्यतः सब सुख देखते हैं। जैसे ही हम ग्रहण करने जाएं, ये बहुत बढ़िया है, काम आ जाएगा, कहीं कोई आके कहेगा कि ये सब चोरी का माल है, पुलिस इसके पीछे है, आप क्या करोगे? छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो। क्यों? अब इसमें दुख आ गया। आपकी समझ के ऊपर है। जैसे ही आपको भान हो गया कि इसमें दुख है, आप छूओगे नहीं उसको। तो ये जैसे जैसे हमको ये समझ में आता है कि अच्छा वहीं पर दुख भी छिपा हुआ है, हम तब तक ये विवेक वैराग्य बनाते रहना है जब तक ये पता ना चल जाए कि पूरा ब्रह्मांड सुख के साथ दुख से भी जुड़ा हुआ है, केवल आत्मा को छोड़ के।
इतना तक चिंतन हो जाए ईश्वर की कृपा से। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये दूसरा। योन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियम रोत्स्यति इति। इसमें कहा, ये भी बृहदारण्य की है, 148 शायद 148 है। जो आत्मा को छोड़ के अन्य किसी चीज को प्रिय कहता है उसका वो प्रिय नष्ट हो जाएगा। तो श्रुति ही कहती है कि आत्मा को छोड़ के जो भी अन्य आप प्रिय कहो वो नष्ट हो जाएगा, मतलब वो अनित्य है, आत्मा ही नित्य है। ऐसे प्रियम रोत्स्यति इति इत्यादि श्रुत्या अनात्म मात्रम परीक्ष्य, सारे अनात्मा को देखकर परीक्ष्य अनित्यत्वेन निश्चित्य अकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्ति इति मुमुक्षोः कर्मभ्यस् तत्फलेभ्यश्च वैराग्यम उपजायते। परीक्षण करके अनात्मा को अनित्य निश्चय करके अनित्यत्वेन निश्चित्य अकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्ति। अकृत मोक्ष जो है कृतेन कर्मणा, कर्म के द्वारा अकृत मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ज्ञान हो गया। इति मुमुक्षोः कर्मभ्यस् तत्फलेभ्यश्च वैराग्यम उपजायते। तो मुमुक्षु को कर्म से, कर्म के फल से, दोनों से वैराग्य हो जाए, ये हो जाएगा उपजायते। यहाँ विवेक और वैराग्य ये दो साधन श्रुति सम्मत कैसे हैं? क्योंकि देखो 16वें श्लोक में अंतिम पाद में क्या कहा? साधनम शास्त्र सम्मतम। शास्त्र सम्मतम मतलब कहीं ना कहीं आपको शास्त्र बताना होगा कि देखो यहाँ 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 सब इसका वर्णन है, विवेक का, वैराग्य का। अब समाधि षट संपत्ति का बताते हैं। शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति इति श्रुत्या काण्व पाठे समाधि पंचकम लभ्यते। समाधि संपत्ति कितनी है? 6 है, षटकम है। देखो क्या क्या दिए हैं इसमें? शांतो दांत उपरतस तितिक्षु 4, समाहितो भूत्वा, कौन सी छूट गई? श्रद्धा। ये काण्व पाठ में 5 दिए हैं। आप लोगों को पता है बृहदारण्यक उपनिषद पर काण्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा, 2 शाखाएं हैं। दोनों शाखा में बृहदारण्यक उपनिषद उपलब्ध है। भाष्यकार भगवान ने जो भाष्य लिखा है वो काण्व शाखा पर, अभी महाराज जी ने बताया था 2-3 दिन पहले, काण्व शाखा पर भाष्यकार का भाष्य है। विद्यारण्य स्वामी जी ने माध्यन्दिन शाखा का जो बृहदारण्यक है उस पर भी भाष्य मतलब टीका लिखी है अपनी। तो ये जो मंत्र है ये 4-4-23 है। 4-4-22 तो प्रसिद्ध है, ये 4-4-23 है। शांतो दांत उपरत स्थिति। और माध्यम दिन पाठ में क्या लिखा है? शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनिएव आत्मानं पश्येत इति माध्यम दिन पाठ है। ये माध्यम दिन का पाठ है। तो शांत दांत उपरत स्थितिक्षु तो चारों में है, तो 4 हो गए। फिर काण्व पाठ में समाहित और माध्यम दिन पाठ में श्रद्धा, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। ये हो गया। षट संपत्ति कैसे हुई वो बताया कि आपने कहा कि षट संपत्ति शास्त्र सम्मत कहाँ है? तो देखो यहाँ के 5 लिए काण्व शाखा के, और आद्यन दिन से जो एक वहां कम थी श्रद्धा, उसको ले लिया। और श्रद्धा को वैसे भी कहा है श्रद्धा स्वसौम्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम इत्यादि करके। इसमें और एक भेद क्या है आपको दिख रहा है कुछ? पश्यति पश्येत। हाँ, काण्व पाठ में कहा है आत्मानं पश्यति, लट लकार में है, लेकिन माध्यम दिन पाठ में वही मंत्र विधिलिंग में है, पश्येत।
फिर उस पर भी चर्चा है, अभी हमको वहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि कहा कि अगर वहां विधि है तो यहाँ लट लकार से ही काम कैसे चल गया, यहाँ भी विधि चाहिए। जैसे आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, तो वहां तव्य प्रत्यय करके जहां भी विधिलिंग लोट तव्य अनियर इत्यादि है तो ये करना है, ऐसे बताता है। तो यहां भी शांत दांत करके आत्मनि एवं आत्मानम पश्येत, देखना है आपको। तो यहां ऐसी विधान तो उसके लिए पश्यति दे दिया। तो वहां कहा है फिर कि वो आत्मा वाले द्रष्टव्य जो है ना, उसी को लेकर हो जाएगा काम, अलग से यहाँ विधान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वहां सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में बताया है। एतेन समाधि षटकम उत्तम, इससे समाधि षटक हो गया। ठीक है, अब तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, इसको अगले पाठ में देखेंगे। तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति इतना हो गया, मुमुक्षुत्व का बाकी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।